नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो अभी का जो सबसे बिगेस्ट अपडेट आ रहा है, सबसे बड़ा अपडेट वो क्या है? तो आइनॉक्स इंडिया आईपीओ में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ये कैंसिल क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। तो वीडियो में बने रहिए। और आप देखिए कि आपने भी ये सब गलती किया है, आपने भी अगर ये गलती किया है तो आपका भी कैंसिल होगा। अदरवाइज़ आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन अप्लाई हो गया है, अलॉटमेंट तो वो बाद में देखेंगे। आपका एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं किस किस वजह से एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है। देखिए, डिटेल ने तो किया है जो सब्सक्राइब 15 टाइम, उसमें से भी अगर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए, तो आपका अलॉटमेंट चांसेस, जिनका सही से अप्लाई हुआ है ना, उनका तो अलॉटमेंट चांसेस बढ़ रहा है। क्योंकि सबका अगर कैंसिल हो रहा है तो जो अलॉटमेंट देखो, ओवर सब्सक्राइब भी लो हो रहा है, और ओवर सब्सक्राइब अगर लो होगा तो अलॉटमेंट चांसेस भी बढ़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि किन किन कारण से आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं किस किस कारण से हो रहा है। तो सबसे पहला हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो इसका मतलब हो जाता है कि डीमैट अकाउंट किसी और का, देखो इसका मतलब है डीमैट अकाउंट किसी और का है, और यहाँ पर आप बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो किसी और का। तो ये 1 दिसंबर से पहले, 1 दिसंबर 2023 से पहले होता था। ठीक है, यानी कि 30 नवंबर 2023 30 नवंबर तक आप ये कर सकते थे कि बैंक अकाउंट किसी और का है, यूपीआई किसी और का है, ठीक है, और डीमेट किसी और का है। ऐसे करके आप ऐसे अप्लाई कर सकते थे, आपका अलॉटमेंट भी होता था। लेकिन अब से ये ऑफिशियली सेबी की तरफ से आ चुका है कि डीमेट अकाउंट जिसका है, आपका उसी का बैंक का यूपीआई यूज़ करना होगा। यानी कि डीमेट जिसका है उसी का पैन अकाउंट लिंक हुआ यूपीआई आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो, मतलब डीमेट में जो पैन अकाउंट है, आपके बैंक पे भी वो पैन अकाउंट होना चाहिए, और उसी का जो यूपीआई है उससे आप आईपी अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया आपका पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या है? तो आपका जो सेकेंड रीज़न निकल के आ रहा है वो हो जाए कट ऑफ। तो बहुत को इस पे कट ऑफ पे ऑर्डर नहीं किया है। कट ऑफ मीन्स क्या कि देखो, इसका जो बिडिंग प्राइस है 660 है। ठीक है, आइनॉक्स का जो बिडिंग प्राइस है 660 है। तो बहुत कोई 660 पे ऑर्डर नहीं किया, किसी के पास फंड लो था। ठीक है, किसी के पास फंड लो था, तो उन्होंने क्या किया, इसे 650 पे ऑर्डर कर दिया, 655 पे ऑर्डर किया, फंड लो के वजह से। ठीक है, फंड कम पड़ रहा था इसलिए। तो उनका ऐसे करके फंड भी बहुत ही कम लग रहा था, लो रहा था, उसी पे वो 2 आईपीओ मैनेज करके ऑर्डर कर रहे थे। तो इसके लिए बहुत का एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपको कट ऑफ पे ही ऑर्डर करना है, क्योंकि कट ऑफ एकदम मैंडेटरी है अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इसके लिए भी बहुत सारा आईपीओ कैंसिल हुआ है। अगर थर्ड पॉइंट पकड़े तो थर्ड जो हो जाता है कि ये भी बहुत कोई कर रहा है कि एप्लीकेशन पहले तो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वेट किया, कोई भी मैंडेट आया नहीं, मैंडेट ही नहीं आ रहा है। तो उसने क्या किया, उस एप्लीकेशन को कैंसिल करके फिर नया एप्लीकेशन लगा दिया। ठीक है, उसको कैंसिल किया और नया एप्लीकेशन लगा दिया। और ये जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था ना, अभी इसका मैंडेट आ रहा है। जो 20 मिनट वेट किया ना, तब मैंडेट नहीं आया, लेकिन इसको जब कैंसिल करके नया लगाया तो उसके बाद इसका मैंडेट आ रहा है। और वो लोग सोच रहे हैं कि ये तो मेरा नया वाला का है, और ये मैंडेट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपने इसे कैंसिल कर दिया था, और जैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे थे और उसका ऐसे सेकेंड वाला मैंडेट आ रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारा आपको कैंसिल होते दिख रहा है कि आपने उसे कैंसिल करके भी मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया। और अगर देखें हम लोग नेक्स्ट रीज़न, तो नेक्स्ट रीज़न क्या है? तो देखो, नेक्स्ट रीज़न जो है कि बहुत कोई वेट कर रहा था कि हम लोग 4 बजे QIB के बाद अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर क्या हो गया, वो लोग 4 बजे 4:30 को जैसे अप्लाई किया ना, तो मैंडेट आने में हो गया लेट, और उनका मैंडेट आ गया 5 बजे के बाद। उनका मैंडेट आ गया 5:05 पे। देखो, उनका मैंडेट आ गया 5:05 पे, 5:10, 5:20 पे, और वो लोग तभी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आई पे तो ख़त्म हो चुका है। तो जल्दी से वो लोग सोचे इस पर भी हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मैंडेट एक्सेप्ट करोगे तो आपको वो 5 से पहले ही मैंडेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 5 बजे के बाद अगर आप कोई भी मैंडेट एक्सेप्ट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ रीज़न हो गया इसके लिए जो बहुत सारे एप्लीकेशन कैंसिल हो रहा है। आपने अगर इसमें से कोई भी गलती नहीं किया तो देखो, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई तो हो गया। अलॉटमेंट तो देखो, अलॉटमेंट निकलने के बाद ही देखने को मिलेगा। तो अगर बात कर ले GMP की, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अलॉटमेंट चांसेस तो मैंने आपको बता दिया कि देखो, हर 30 से 28, ठीक है, हर 28 में से 2 को रिटेल में अलॉटमेंट मिल जाएगा।
और यहाँ पर स्मॉल HNI बिग HNI के बारे में हम लोग टोटल चर्चा कर चुके हैं। बात कर लेते हैं GMP की। तो चलिए देखते हैं आइनॉक्स का GMP क्या चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो अभी अगर देखें आइनॉक्स का GMP तो 19 दिसंबर में आइनॉक्स का GMP 545 यानी कि 545 का चल रहा है। बिडिंग प्राइस है 660 का, GMP चल रहा है 545। उस हिसाब से लिस्ट होगा 1205 पे और एक लॉट पे आपका 82% तक का जो मुनाफा हो सकता है। मैंने आपको टोटल बता दिया। अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट T+3 डे के हिसाब से आज ही आना चाहिए। देखो कब आता है, लेट नाइट भी आ सकता है या तो फिर T+4 डे यानी कि मॉर्निंग में भी आ सकता है 6 बजे से पहले, जैसे कि डोम्स का आया। डोम्स का भी कब अलॉटमेंट आया, T+4 डे में मॉर्निंग 6 बजे से पहले आ चुका है इसका अलॉटमेंट। तो देखो तो क्या अलॉटमेंट आता है मैंने आपको सब बता दिया। तो आज के वीडियो से इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।